आरंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश शर्मा जी, सुरेश राही जी, इफ्को के चेयरमैन श्री दिलीप संघानी जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी, दिनेश रावत जी, रामचंद्र यादव जी, प्रगतिशील किसान और जिनकी सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और जिनके खेत में आज के किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसानों का यह सम्मेलन हो रहा है, ऐसे राम शरण वर्मा जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, पूर्व सांसद उपेंद्र रावत जी, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार जी, इफ्को के उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, प्रमुख सचिव कृषि से रविंद्र कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाराबंकी और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस किसान पाठशाला के शुभारंभ और प्रगतिशील किसानों के सम्मेलन में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी को अपने कृषि फार्म में इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज की इस किसान पाठशाला कार्यक्रम के 8वें संस्करण को आगे बढ़ाते हुए मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और 25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, वहां समग्र विकास की दूरी उत्तर प्रदेश दिखाई दे। ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने महसूस किया है। उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, बेहतर कनेक्टिविटी से अब आच्छादित हुआ है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले तरसता था, आज डबल इंजन सरकार ने उन सभी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश के अंदर सर्वाधिक
कृषि उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है। देश के अंदर अगर खेती योग्य भूमि को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11% भूमि है, लेकिन देश के खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश 21% करता है। और यह तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच की दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बहनों और भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, यह उसी कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पर सम्मानित किया है, ये उनके द्वारा किए गए प्रयासों और नवाचार का ही परिणाम है कि आज उन्हें मंच पे भी सम्मानित किया गया। और जिन प्रगतिशील किसान के इस कृषि फोरम में आज हम एकत्र हैं, ऐसे राम शरण वर्मा जी के सेवाओं के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया था। आज उत्तर प्रदेश का किसान इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा एमएसपी का भुगतान पिछले 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला व्यक्ति ही अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास। सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान, ड्रोन डोजिंग, सौर ऊर्जा, एफपीओज, स्टार्टअप्स आधारित फसल और मूल्य संवर्धन की योजना आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज विशेष फोकस हुआ है, आज ये उत्तर है। और किसानों को कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम यहां पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी
लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम शरण वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है, और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित किया है, ये उसके उदाहरण हैं। फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, डिजिटल मंडी, इसने प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की एक नई सुविधा उपलब्ध हुई है। मंडियों के डिजिटीकरण, ई नाम के माध्यम से सीधी खरीद का अवसर, प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यानी यूपी एग्रीज परियोजना भी अब शुरू हो चुकी है, और परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से 6 वर्षों की एक अवधि के लिए हम लोगों ने प्रदेश के 28 जनपदों को, जहां पे कृषि ग्रोथ कम थी, उन्हें इसके तहत जोड़ा है, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जनपद हमारे आते हैं। बाराबंकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का गेटवे है। यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। बुंदेलखंड के जनपद पहले जल के अभाव में तरसते थे, आज वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। अब किसान, अन्नदाता किसान इन सुविधाओं का लाभ भी ले रहा है, और उसे हम तकनीक के साथ जोड़ने का भी कार्य करेंगे। ओडीओपी, एसएसजी, बीसी सखी, ड्रोन दीदियां, ये रोजगार के स्थानीय उद्यम के प्रदेश में सशक्त माध्यम बने हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 हमारे क्लाइमेटिक जोन हैं। इसके अनुरूप तकनीक, बीज, अच्छी किस्म का बीज किसान को उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी बात को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जो पहले 2017 के पहले थी, लागत अधिक था, अन्नदाता किसानों को लाभ कम होता था, सिंचाई की परियोजनाओं की रफ्तार अत्यंत धीमी थी, बिचौलियों का वर्चस्व था। आज डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है, पारदर्शी भुगतान है, बिचौलिया मुक्त खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था है, रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड एमएसपी, सिंचाई की व्यवस्था और एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। गेहूं उत्पादन में 35% योगदान उत्तर प्रदेश देश के अंदर दे रहा है, जो देश में प्रथम है। कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर 1 पर है। और हम लोगों ने अभी गन्ना किसानों को सौगात दी है। उनके गन्ने की जो एमएसपी हमने तय की, वो 400 रुपए उत्तर प्रदेश में तय की है। हमारा किसान उससे लाभ ले रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान अकेले गन्ना किसानों को किया है। और प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जो पहले 41 करोड़ लीटर होता था, वह 182 करोड़ लीटर यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो रहा है। आलू उत्पादन, केला उत्पादन, औद्यानिक फसलें, अन्य ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अब देश में नंबर 1 पर है।
और उत्तर प्रदेश आज अपने यहां अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान ले रहे हैं। 2,86,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। किसान को समय पे उन्नत नस्ल का बीज मिले, इसके लिए भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर 79 यानी कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं। शेष 10 पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा करके उन्हें भी किसानों को आधुनिक तकनीक और उनकी फसल को देखने के लिए डेमोस्ट्रेशन का यानी एक नई प्रयोगशाला के रूप में ये सभी केंद्र आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कई कृषि विज्ञान केंद्र तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे यह देख करके बहुत अच्छा लगा, यहां पर जब मैंने श्री राम शरण वर्मा जी की इस खेती को देखा है, और मेरा मानना है 1 एकड़ में 250 कुंटल तक कोई आलू उत्पादन करे, यह है लागत कम उत्पादन ज्यादा। 1 एकड़ में 2 लाख का केला उत्पादन करके लाभांश पैदा करे, यह भी यहां आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की वेजिटेबल यह भी यहां देखने को मिलेगा। और एफपीओज के माध्यम से कैसे हम कोऑपरेटिव खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका उदाहरण भी यहां पे रामशरण वर्मा जी और उनके सहयोगियों ने बाराबंकी के इस दौलतपुर में करके दिखाया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, उत्तर प्रदेश में सब सुविधाएं हैं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, समय पे खेती को प्रोत्साहित करना होगा। जो तकनीक और नवाचार वर्मा जी ने अपने यहां किया है, वही हम भी अपनाएंगे तो हम भी प्रगतिशील किसान बनकर के प्रगतिशील खेती के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री रामशरण वर्मा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खेती का यह मॉडल दिया, और यह मॉडल व्यवहारिक धरातल पर है। और इसीलिए तो कहा गया है, खेती की बात खेत पर। अब ये लखनऊ के सचिवालय में बैठ करके नहीं, किसान के खेत पर बैठ करके हम करेंगे, और किसान के खेत पर बैठ करके योजना का लाभ अन्नदाता किसान को देंगे। हमारा अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। किसान प्रगति करेगा तो प्रदेश प्रगति करेगा, और प्रदेश प्रगति करेगा तो देश विकसित संकल्प प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल